तो हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सबका आपके चैनल यूपी 70 अकेडमी में। मैं राजू कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने टाइप 8 तक क्लास कर ली है। टाइप 8 तक क्लास कर ली है। आज हम लोग चल रहे हैं टाइप 2 की तरफ, जो टाइप 2 हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ तक हमने आपको अभी तक जितनी भी क्लासें दी है बिल्कुल बेसिक्स दी है, बिल्कुल बेसिक्स दी है। अगर आपने उन क्लास को अभी नहीं किया है तो जाके क्लास करिए और अच्छे सारी चीज़ को समझिए और नोट करिए। आज का जो टाइप है ये एसएससी, सीजीएल, इसके बाद सीएचएसएल और सीपीओ, इन एग्ज़ामों में ये टाइप बहुत देता है। हालांकि ऐसा नहीं जो पहले बताइए वो नहीं आता है, वो भी बहुत आते हैं। और जो ये आज टाइप बताने जा रहा है इसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। सीपीओ हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल की कोई भी वैकेंसी है, मतलब एसएससी कोई भी वैकेंसी है उसमें ये टाइप ज़्यादातर पूछता रहता है। तो हम लोग बिन टाइम बकाया करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या क्या है आज का। हमारा क्वेश्चन ये है कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए इस सवाल में क्या होता है, हमारा केस 2 बनता है, मतलब एक केस 1 बनता है, एक केस 2 बनता है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग इसको बेसिक्स नहीं सॉल्व करते, हम लोग सॉल्व करते हैं एक फार्मूले से। जो फार्मूले से क्या होगा, आंसर आसानी से आ जाता है। अगर हम लोग बेसिक सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी तरीका हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, केस 2 बनते हैं। देखिए केस 1 हमारा जो हो जाता है वो यहाँ तक होता है, जैसे 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% मतलब 25% हानि होती है। तो ये जहाँ हानि होती है ये हमारा केस 1 हो गया। इसके बाद तदनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, केस 2 हो जाता है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला के हम लोग फार्मूला समझ लेते हैं। जैसे केस 1 में क्या होता है कि हमको सबसे पहले क्या लिख देना है, वस्तु, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, जो हमारा प्रतिशत में दिया हो, लाभ दिया हो या हानि दिया हो। तो लाभ या हानि प्रतिशत, और बटे में हमारा आ जाता है रुपया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के इक्विवेलेंट रहता है केस 2। केस 2 में भी सेम जो केस 1 का पैटर्न रहता है, जो फार्मूला है वही हमारा आ जाता है केस 2 में। तो इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाएगा, वस्तु इनटू जो लाभ हानि दिया रहेगा प्रतिशत में वही हम वस्तु के बाद लिखते हैं, मतलब वस्तु में उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत, और हमारा अपान में क्या आ जाएगा, रुपया। तो दोस्तों ये इस टाइप के सवाल का ये हमारा एक फार्मूला बन जाता है। तो इस फार्मूले से क्या होता है, क्वेश्चन हमारा आसानी से आ जाता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती, तदनुसार उसे 25% लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हमारा देखिए 12 संतरे क्या हो गया, हमारा वस्तु हो गया। इसके बाद रुपये हमारा 60 रुपये दिया हुआ है और 25% की हानि दिया हुआ है। तो देखिए रुपये छोड़ के और प्रतिशत छोड़ के जो वैल्यू बचती है वो सदैव हमारी वस्तु रहती है। तो देखिए हमारी वस्तु कितना दिया है केस 1 में, तो केस 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो वस्तु दिया है हमारा 12 और मल्टीप्लाई किससे करना है, जो लाभ हानि प्रतिशत हो। तो 25% हानि हो रही है, 25% हानि को जब हम 100 से घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 75%, और अपान में हमारा आ जाएगा रुपया। रुपया कितना दिया है, 60, और इसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा केस 2। तो केस 2 में क्या होता है, जो सेम मतलब पैटर्न लगता है केस 1 का वही केस 2 में लगता है। तो इसमें क्या दिया है, तदनुसार उसे 25% लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। देखिए यहाँ कितने संतरे बेचने चाहिए। ऊपर वाले केस में क्या था, मतलब पहले वाले केस में तो संतरे हमको दे रखा था कितना है कितना नहीं है, और केस 2 में हमको संतरे नहीं दिए, हमसे वो पूछा है। तो क्या हम उस संतरे को
उस वस्तु को यक्स मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। और मल्टीप्लाई हमको किससे कर देना है, जो हमारा प्रतिशत हो। तो प्रतिशत कितना दिया है, 25% लाभ दिया है, तो 25% लाभ यानी कि 125। हम 100 में क्या करेंगे, 25 जोड़ देंगे। अगर लाभ हो रहा है तो 100 से जोड़ देंगे, और हानि हो रहा है तो 100 से घटा देंगे। और अपान में हमारा रुपया आ जाए, कितना दिया है, 100 रुपया। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या है जो फार्मूला है उसी पे आपको इसका मान रख देना और कुछ नहीं करना है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 12 से कट जाएगा, 12 पंचे 60, और ये 5 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए अब ये दोनों 25 से कर रहे हैं, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब देखिए 5 से ये हमारा 15 कट जाएगा, तो टोटल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ गई, 3 × 4 बराबर 12। मतलब उसे कितने संतरे बेचने चाहिए, 12 संतरे। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 वस्तुओं को 160 में, मतलब 20 वस्तुएं 160 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हो जाती है। तदनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचने चाहिए। हमसे वस्तु पूछा है, हम वस्तु की यक्स मान सकते हैं। तो देखिए हमारा क्या दे रखा है, केस 1 में हमारा क्या दे रखा है, 20 वस्तु मल्टीप्लाई किससे करना है, प्रतिशत लाभ हानि। तो 20% हानि की 80% आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हम बटे में कितना आ जाएगा हमारे 160 रुपये। अब इसी के इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा तदनुसार 20% लाभ के लिए, 20% लाभ यानी कि 120। अब देखिए हमको क्या है, वस्तु का नहीं पता है, तो हम वस्तु की यक्स मान लिए, और अपान में हमारा जो रुपया दिया है, कितना दिया है, 240 रुपये हमारा दिया है। ये हमारा केस 2 था, केस 2। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 80 से ये चला जाएगा, कितने बार, 2 बार, और 2 से ये चला जाए, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 ये कट जाएगा, और बार दुनाई 24। तो टोटल यक्स की वैल्यू क्या आ गई, यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 20 वस्तु। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 20 वस्तु, ऑप्शन ए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यहाँ फार्मूले के साथ कंसेप्ट, बहुत अच्छा लगा होगा हम आशा करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से, एक व्यापारी को 40 रुपये में 150 खिलौने बेचने से 30% का लाभ होता है। यदि 50% का लाभ प्राप्त करना हो तो 40 रुपये में कितने खिलौने बेचने चाहिए। खिलौने यानी कि वस्तु हो गया, और हम उस वस्तु को यक्स मान सकते हैं, क्योंकि हमको उसी की वैल्यू निकालनी है, तो हम यक्स मान लेंगे, जिससे हमको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी निकालने में। तो देखिए केस वन में क्या दे रखा है, खिलौने कितने हैं, 150। मल्टीप्लाई हमको क्या करना है, प्रतिशत लाभ या हानि। तो 30% का लाभ यानी कि 130, और अपान में हमारा रुपया आ जाए, कितना दिया है, 40 रुपये। इसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा केस टू क्या दे रखा है, 50% का लाभ यानी कि 150 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे, खिलौने हमने माने x, और अपान में हमारा 40 रुपया। आपको देखिए क्या करना है कि रुपया सदैव नीचे रख देना है, और वस्तु सदैव ऊपर रखना है, और प्रतिशत ऊपर रखना है, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। तो हम लोग इसमें भाग दे के सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये हमारा 40 से 40 कट जाएगा, 150 से 150 कट जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई, 130 खिलौने। 130 खिलौने मतलब उसे कितने खिलौने बेचने चाहिए, 130, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CGL 2018 मेंस, CGL 2018 मेंस में यह क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक व्यक्ति 2500 रुपये में 25 वस्तुएं बेची, ये बेची है दोस्तों, गलती हो गई यहाँ पे, 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% हानि हुई।
20% लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तुएं बेचने चाहिए। देखिए यहाँ भी वस्तुएं पूछा है तो हम वस्तुओं को यक्स मान सकते हैं, क्योंकि हमको मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमसे यक्स की वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा वस्तु पहले देखते हैं। वस्तु कितना दिया है 25, ये हमारा है केस वन। 25 वस्तु दे रखा है और प्रतिशत लाभ हानि कितने 10% हानि की हमारा आ जाएगा 90 रुपये, और हमारा रुपया कितना दिया है 2500, और इसी के इक्विवेलेंट दिया है हमारा केस टू में क्या दे रखा है 20% का लाभ यानी कि 120, और मल्टीप्लाई हमको इससे किससे कर देना है वस्तुएं। तो वस्तुएं हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है यक्स, वस्तुएं दिए नहीं तो हम वस्तुओं की यक्स मान लिए, और हमारा अपान में रुपया कितना दिया है 2400। तो देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 1 जीरो से यहाँ जीरो कट गया, ये बार दुनिया 24 हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं 25 से 25 काट देते हैं, तो क्या यक्स की वैल्यू हमारी 9 × 2, क्या यक्स की वैल्यू हमारी 18 नहीं आ गई। 18 वस्तुएं क्या करनी चाहिए, उसे बेचनी चाहिए, 18 वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों आई होप आपको कंसेप्ट और हमारा फार्मूला अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 रुपये में 220 गेंद बेचने पर 20% का लाभ होता है, रुपये 70 में कितने गेंदे बेचे कि 10% का लाभ। देखिए क्या होता है दोस्तों, जो केस टू होता है हम उसको देख के समझ जाते हैं कि अगर 1 रुपया दे दिया है और 1% दे दिया है, तो जाहिर सी बात हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वस्तु पूछा है, तो वस्तु को हम यक्स मान सकते हैं। तो हमारा देखिए केस वन क्या है, केस वन में दे रखा है वस्तुएं कितनी 220, मल्टीप्लाई किससे करना है, जो हमारा प्रतिशत लाभ हानि हो, तो 20% लाभ यानी कि 120 आ जाएगा, और अपान में हमारा आ जाएगा रुपये कितना दिया है 70 रुपये, और इसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा केस टू में क्या दे रखा है रुपये 70, तो रुपये को हम पहले नीचे लिख देते हैं जिससे हमको कोई कन्फ्यूजिंग भी ना हो, और 10% का लाभ यानी कि 110, और मल्टीप्लाई से किससे करना है यक्स से, हमको यक्स की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर वस्तु का मान रखा जाता है। देखिए 70 से 70 हमारा कट जाएगा, इसके बाद देखिए ये 11 दूनाई 22, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 × 2, तो टोटल यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 240 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रुपये 10 में 15 गोली बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 100 रुपये में कितने गोली बेचें कि 25% की हानि हो। दोस्तों केस टू में हमारा रुपया दे रखा है और प्रतिशत दे रखा है, तो जाहिर सी बात हमसे क्या पूछा है वस्तु, तो आइए हम फार्मूले में रख देते हैं। तो हमारा केस वन में क्या दे रखा है 15 गोली, तो हमारा गोली क्या हो गया वस्तु हो गया, और मल्टीप्लाई किससे करना है 20% लाभ यानी कि 120, कितना आ जाएगा दोस्तों 120, और अपान में हमारा कितना आ जाएगा रुपया कितना दिया है 10 रुपया। इसी के इक्विवेलेंट है हमारा केस टू में क्या दे रखा है 100 रुपये, हमने रुपये को जस्ट नीचे लिख दिया, और 25% की हानि यानी कि 75, और मल्टीप्लाई हमको क्या निकालना है वस्तु, हमने वस्तु को मान ली 100 रुपये। यक्स मानने से क्या होता है हमको कोई कन्फ्यूजिंग भी नहीं होता है, और हमको उसी की वैल्यू ही निकालनी है। देखिए दोस्तों यहाँ से हम लोग ये 0 काट सकते हैं। देखिए 25 से कर रहा है 25 3 75, 25 चौको 100, 3 से कर रहा है 3 चौके 12, तो दोस्तों 15 चौके 60, 15 चौके हमारा कितना आ जाएगा 60, और ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 240। तो यक्स की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई 240 गोली, मतलब उसे 240 गोली बेचने चाहिए, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको थोड़ा केयर करने वाली बातें हैं।
हमने आपको केस 1 में समझाया था कि रुपए नीचे आ जाता है, वस्तु ऊपर आ जाती है और प्रतिशत क्या होता है, वस्तु के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, क्या आपको कहीं प्रतिशत दिख रहा है? कहीं आपको प्रतिशत दिख रहा है? केस 1 में नहीं दिख रहा है। तो केस 1 में जब आपको प्रतिशत नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, 100% केस 1 में अपने से मान लेना है। ओके दोस्तों, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए केस 1 में क्या दे रखा है, रुपए। रुपए कितने दिया है, 5, और वस्तु कितने दी है, 33। अब इसमें प्रतिशत नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, 100% अपने से मान लेते हैं। हमको प्रतिशत नहीं दे रखा है, हम 100 अपने से मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है आसानी से। तो हम लोगों ने क्या किया, 100% मान लिया, और इसी की इक्विवेलेंट होता है हमारा केस 2। केस 2 में क्या दे रखा है, रुपए 5, रुपए हमने नीचे लिख दिए हैं। 10% का लाभ हो, 10% लाभ यानी कि 110, और हमसे क्या पूछे, वस्तुएं हमने यक्स लिख दिया। दोस्तों यहाँ पर बेचे लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ बेचे लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा समीकरण बन चुका है, हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा ये 5 से 5 कट जाएगा, और ये 33 से कितनी बार, ये देखिए 11 था 33। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 10 बच गया, तो 0 से ये 0 कट जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू 3 × 10, तो यक्स की वैल्यू हमारी आ गई 30 वस्तु। 30 वस्तुएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। रुपए 3 में संतरे 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचा जाए कि 33% का लाभ हो। देखिए हमारा क्या है, पहले केस में प्रतिशत का मान नहीं दे रखा है, तो हम बताएं जब प्रतिशत का मान ना दे रखा हो तो आपको क्या करना है, 100% अपने से मान लेना है। तो दोस्तों हमारा केस 1 क्या कह रहा है, रुपए हैं कितने, 3, और संतरे कितने, 7। ये हमारा वस्तु हो गई। प्रतिशत नहीं पता है तो हम 100% मान लेते हैं, और इसी के इक्विवेलेंट हमारा हो जाता है केस 2। केस 2 में क्या कहता है, प्रति सैकड़ा। दोस्तों ये प्रति सैकड़ा का मतलब क्या है, प्रति सैकड़ा, देखिए ये प्रति सैकड़ा का मतलब है 100, मतलब 100 को प्रति सैकड़ा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, वस्तु आ गया, ये हमारा वस्तु आ गया। तो दोस्तों देखिए हमारा वस्तु कितना आ गया, 100, और हमको प्रतिशत दे रखा है 33% लाभ यानी कि 133, और अपान में रुपया नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ यक्स मान लेते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, 100 से 100 कट रहा है। इसके बाद हमारा देखिए 7 से ये कटेगा, तो 7 × 7 आ जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 7 नहीं 63 आ जाएगा। तो दोस्तों यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 × 3, तो यक्स की वैल्यू आ गई हमारी 57 रुपये, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छी से अच्छी चीज़ें हमने बताया और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों हमने इस टाइप में आपको कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं। किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे तो 4 करा देते हैं, 5 क्वेश्चन, इसके ऊपर नहीं कराते हम लोग, इसलिए आपको इतना प्रैक्टिस करा रहे हैं कि कंसेप्ट आपके माइंड में डायरेक्ट बैठ जाए। तो दोस्तों देखते हैं, 80 रुपये में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 में क्या दिया, रुपए कितना दिया है, 80। इसके बाद वस्तु कितनी दी है, 90, और प्रतिशत लाभ हानि कितना दिया है, 20% हानि। 20% हानि की 80 हो जाएगा, और इसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा केस 2। केस 2 में क्या दे रखा है, 20% का लाभ, 20% लाभ यानी कि 120 आ जाएगा, और हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमारा वस्तु दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य। दोस्तों हमसे इसमें विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य की क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। हमसे यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछा है, और यहाँ वस्तु दे रखा है 90 कलम मीन्स क्या हो गया, एक वस्तु हो गया। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 80 से 80 कट जाएगा, और ये 90 से 90 कट जाएगा,
तो क्या x की वैल्यू हमारा 120 रुपये नहीं आ गया? 120 रुपये जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से हमारा टाइप 10 स्टार्ट हो रहा है। देखिए टाइप 9 हमने जो आपको बताया और जो टाइप 10 बताने जा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए इसमें भी आपको एक फार्मूला याद करना है। अगर हम बेसिक से बताएंगे तो भी आंसर आ जाएगा और ट्रिक से बताएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है ट्रिक की चीज़ें हमेशा एग्जाम में भूल जाते हैं। कंसेप्ट बताएंगे, कंसेप्ट तो भूलता नहीं है पर इतना लेंदी हो जाता है कि हमको एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला क्या है? SP1 मतलब विक्रय मूल्य पहला, और अपान में हमको क्या रख देना है? वो प्रतिशत रख देना है। वो भी प्रतिशत लाभ में हो या हानि में हो, प्रतिशत लाभ में हो या हानि में। इसी के इक्विवेलेंट हो जाता है हमारा SP2। SP2 क्या कहता है कि हमारा SP2 हो गया और इसी में प्रतिशत हो जाता है, लाभ में हो प्रतिशत या हानि में हो। तो दोस्तों ये इस फार्मूले से क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी SSC में CPO में ये बहुत पूछा जाता है इस टाइप क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जब आप एग्ज़ाम देखेंगे SSC के तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हम लोग आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, देखिए गर्मी में पसीना छोड़ रहे हैं हम लोग। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर 48 रुपये हमारा क्या है? SP1 है। तो हमारा SP1 कितना हो गया? 48 रुपये आ गया। 4% लाभ यानी कि 104 हो जाएगा। और इसी के इक्विवेलेंट दे रखा है SP2। बताइए हमारे SP2 कितना दे रखा है? 60 रुपये। और हमसे प्रतिशत पूछा है, हमको प्रतिशत नहीं पता, हम इसको 1% मान सकते हैं। दोस्तों हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये हमारा कट रहा है, 6 से काट सकते हैं हम, 6 में 60 और 6 48। अभी देखिए कट रहा है 2 से, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। दोस्तों देखिए ये 2 4 से कर रहा है, तो 4 दूनी 8, यहाँ कितने बच गए? 2, तो 4 छंगे 24। तो हमारे x% का मान क्या आ जाएगा? 26 × 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंचे 30 को, 30 की 0 आ जाएगा, कैरी आ जाएंगे हमारा 3, और 5 दूनी 10 तिहाई 13। तो x% की वैल्यू क्या आ गई? 130%। तो दोस्तों आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है, जो x की वैल्यू आ जाती है आपको इस वैल्यू क्या करना होता है? 100 से सदैव माइनस कर देना पड़ता है। हमको इस पे क्या होता है? CP अपने से ही 100% मान लेना होता है। अब हमारा CP 100% आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई? 130%। हमको दोनों क्या करना? अंतर निकाल लेना। तो कितना आ जाएगा? 30%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। इस टाइम में हमको क्या करना होता है कि हमको CP 100% अपने से एज्यूम कर लेना है, और जो भी x का मान आ जाए उसे हमें क्या करना है? वो CP से घटा देना है। ओके दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, SP1 कितना दे रखा? 102 रुपये। और हानि कितनी हो रही है? 15%। 15% हानि की 85%। इसी के बराबर इक्विवेलेंट SP2 कितना दे रखा? 134.40। और अपान में हमसे प्रतिशत पूछे तो हमने x% मान लिया। देखिए हम प्रतिशत यहाँ क्यों नहीं लिखते, हम प्रतिशत से प्रतिशत आराम से काट सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व कर, देखिए ये 17 से कट रहा है, 17 पचे 85, 17 छंगा में 102। अब हम इसमें भाग देंगे, देखिए इसका, तो 6 दूनी 12, कितने बच गए? 1 यहाँ बच गए दोस्तों, 14 हो गया। फिर 6 दूनी 12, यहाँ कितने बच गए? 2, और 6 चौके 24। 2 अंक के बाद दशमलव, तो हमने 2 अंक के बाद दशमलव रख दिया। तो दोस्तों यहाँ x% का मान कितना आ जाएगा? 22 × 40 × 5। जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं x% तो कितना आता है? 112.00। तो दोस्तों देखिए ये दशमलव के बाद का क्या होता है? अंक का कोई मान नहीं होता है। तो हम x% की वैल्यू
112 मान सकते हैं। अब बताइए हमने CP कितनी मानी, CP हमने मान ली 100% और हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई 112। तो आप बताइए आपका कितना बढ़ा, पहले 100 था अब 112, तो कितना बढ़ा 12%, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है 20% के लाभ पर 330 में बेचा जाता है, मतलब SP1 हमारा कितना है 300 रुपये और 20% लाभ यानी कि 120 में बेचा जाता है 120%, और इसी के इक्विवेलेंट होता है हमारा SP2 कितना दे रखा है 235 रुपये। हमसे प्रतिशत पूछा, हम प्रतिशत को x% मान सकते हैं। तो दोस्तों हमारा यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है। देखिए हमारा 0 से 0 कट गया, हम इसे 6 से काट सकते हैं, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो दोस्तों हम इसको 5 से भी काट सकते हैं। देखिए 5 चौ के बीच 5 सते 35। अब हमारा x% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 47 × 2। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, कैरी यहाँ 1 और 4 दूनी 8, 1 9। तो दोस्तों x% की वैल्यू कितनी आ गई 94। तो हम इसमें CP कितना मान लेते हैं 100, हम CP मान लेते हैं 100। ये आपको हमेशा एज्यूम करना है, ये हमारा प्रतिशत में आया दोस्तों। आपको CP सदैव 100 मान लेनी है। और इसके बाद हमने x का मान कितना निकाला 94। अब आप बताइए पहले 100% था, आज 94% हो गया, क्या 6% की हानि नहीं हुई, 6% की हानि, जो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब की बार हमसे SP2 पूछ लिया है और प्रतिशत का मान दे दिया है। तो दोस्तों हमारा SP1 कितना दे रखा है 720 रुपये और अपान में 25% हानि की 75%, इसी के इक्विवेलेंट दिया है 25% लाभ यानी कि 125। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य के मान लेते हैं 100 रुपये। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व कर ले। देखिए ये हमारा प्रतिशत में है, हमने आपको बताया प्रतिशत लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बराबर में चीज़ें कट जाती हैं। तो 25 तिहाई 75, 25 पंचे 125, ये दोस्तों 24 तिहाई 72, 240 आ जाएगा। तो क्या दोस्तों जो x रुपये की वैल्यू है 240 × 5, तो 24 पंचे हो जाते हैं 120 और ये एक 0 बचा, ये 0 हम उतार लेंगे। तो क्या हमारा x रुपये की वैल्यू 1200 नहीं आ गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 1200 रुपये। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों हमारा सेशन यहाँ से समाप्त होता है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना ताकि हमारे दूसरे भाई बहन भी देख सकें। और हम लोग बहुत जल्दी रीजनिंग का बैच लेके आ रहे हैं जो फ्री में रीजनिंग का बैच होगा। जैसे ये मैथ चल रहा है टाइप वाइज टाइप, इसी तरह आपकी रीजनिंग भी चलेगी। बहुत जल्दी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है और वो भी हमने प्रॉफिट लॉस में हमने क्या किया, मैथ में और रीजनिंग में सारी चीज़ें टाइप वाइज बांट दिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं हम इसको बता रहे हैं उसको बता रहे हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, अगर हमारा पढ़ाई हुआ ना फंसे तो हमारा चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर एक बार पढ़ें ज़रूर, उसको समझें दोस्तों। तो ओके दोस्तों चलते हैं।